न्यूज स्टूडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूं आमिर जाफर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। चीन के नायब वजीर खारिजा की GHQ आमद हुई। ISPR के मुताबिक चीनी नायब वजीर खारिजा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीन के नायब वजीर खारजा सान वी डोंग ने GHQ रावलपिंडी का दौरा भी किया और जहां उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी नायब वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। उन्होंने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ किया और CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर चीन के इत्मीनान से भी आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी नायब वजीर खारजा के जज्बात का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के लिए इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी अहमियत रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। लाहौर का रुख करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ रैली के शुरका से खिताब कर रहे हैं। नीचे हो यार। ये जोशो खरोश इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अल्लाह ताला ने चाहा तो नवाज शरीफ की फतह होगी, नून की फतह होगी, पाकिस्तान की फतह होगी। आपने 8 फरवरी को फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर दुआ करके पोलिंग बूथ पे जाना है, शेर को मोहर लगानी है, नवाज शरीफ को जिताना है, पाकिस्तान को बनाना है। बनाएंगे, मेहनत करेंगे, पाकिस्तान, नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि अगर 5 जज मुझे ना निकालते तो मानसेहरा में एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन होती। आज वजीर आजम बनने हैं नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए मानसेहरा आया हूँ। मानसेहरा में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि जिनकी 10 साल हुकूमत रही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। फिलहाल तो मैं आज यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया। आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन 10 साल जिनकी हुकूमत रही है KPK में, उन्होंने KPK का और मानसेरा का क्या किया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? बल्कि यहाँ पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया है। मैंने कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था, वो शक्कर में आके रुक गया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं थी। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, एक खूबसूरत एयरपोर्ट बनेगा मानसेरा में ट्रेन आएगी, रेलगाड़ी आएगी, इंशाल्लाह कराची से चलेगी, मानसेरा आएगी और मानसेरा से आगे मुजफ्फराबाद जाएगी इंशाल्लाह। कॉलेज भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी इंशाल्लाह और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा इंशाल्लाह यहाँ पे। 4 बार नहीं, एक बार मौका दें। बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन पूरा करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी जो सियासतदान, सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, वो वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। हम अगर आपस में इतने तकसीम रहेंगे, अगर हम आपस में इस तरीके से
लड़ते रहेंगे तो इस मुल्क के जो मुखालिफ हैं, जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, वो फिर इसका अपना फ़ायदा में इस्तेमाल करेंगे। तो यही वजह है कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। ये मेरे इस मुल्क के किसानों से वादा है, किसान कार्ड के थ्रू खुद वो खाद दिलवाऊंगा, खुद वो DAP दिलवाऊंगा, खुद वो ये जो भी हमने सपोर्ट देना है, चाहे वो बीज की सूरत में, चाहे वो खाद की सूरत में, वो इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू हम करके दिखाएंगे। कोई बुजुर्ग का या अपना इलाज करवाना है, अगर इन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाना है, उनका अगर पेंशन की बात हो, तो हम इनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू ये तमाम सहूलत इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद समेत मजीद 4 गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए हैं। समाअत कल भी जारी रहेगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस, 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। सितंबर 2022 में रिटायर्ड हुआ, उस वक्त तक साइफर मौसूल नहीं हुआ। साबिक सेक्रेटरी खारजा अडियाला जेल में खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के सामने साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम, असिस्टेंट कमिश्नर ओएद समेत 4 गवाहान ने बयान रिकॉर्ड कराया। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने कहा कि सितंबर 2022 में रिटायरमेंट तक साइफर मौसूल नहीं हुआ। बार बार मुदाखलत पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी को रोक दिया। IMF ने पाकिस्तान में आइंदा माली साल के दौरान भी महंगाई की शरह बुलंद रहने की पेशगोई की है। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में एशियाई खुरनोश महंगी होने से पहले से महंगाई के सताए पाकिस्तानी अवाम के शदीद मुतासिर होने का इम्कान है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में आइंदा माली साल भी महंगाई 18.5% की बुलंद शरह पर रहने की पेशगोई। देही इलाकों में महंगाई की शरह 25.9% तक रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव फौरी खत्म नहीं होगा। करंट अकाउंट खसारा मईशत का 1.6% रहेगा। IMF ने पेशगोई की है कि मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग में ताखीर मईशत को मुतासिर करेगी। स्टॉक एक्सचेंज रेट पर भी दबाव आ सकता है। रिपोर्ट में खौफनाक अमर ये है कि आलमी मंडी में अशिया खुरनोश महंगी होने से पहले महंगाई के मारे पाकिस्तानी अवाम शदीद मुतासिर होंगे। IMF ने अंदिया दिया है कि जून तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में कोई इजाफा नहीं होगा, जबकि तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की कटौती होगी। रिपोर्ट में पाकिस्तानी इदारों नेपरा और ओगरा से कहा गया है कि बिजली व गैस की कीमतें बढ़ाने के नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करे, जबकि गैस के रेट में शशमाही इजाफे की शर्त भी बरकरार रहेगी। रबा मौसमी सरमा तवील खुश्क सर्दी की लपेट में है। दिसंबर और जनवरी में मामूल से इंतहाई कम बारिशें हो रही हैं। फौजी अली की इसी पर रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के गहरे असरात की जद में दिसंबर और जनवरी में बारिशें न होने के बराबर खुश्क साली का दौरानिया तवील होने से ज़रूरी पैदावार मुतासिर होने का खदशा। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला 8 और 9 नवंबर 2023 को मुल्क में दाखिल हुआ था। इसके बाद ताहाल जमीन प्यासी है। पैसिफिक ओशन में है वो अल नीनो कंडीशंस जो है ना वो चल रही हैं और उसके असरात जो है ना वो पाकिस्तान की बारिशों पर और पाकिस्तान के मौसमों पर होते हैं। एक राइजिंग ट्रेंड है टेम्परेचर्स का मुख्तलिफ इलाकों में। ये साउथ एशिया में भी टेम्परेचर जो है ना वो राइज कर रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के जेरे असर मौसम सरमा की बारिशों में मुसलसल कमी आने लगी। दिसंबर 2021 में मुल्क भर में मामूल से 66.3% कम बारिशें रिकॉर्ड की गयी। दिसंबर 2022 में मामूल से 64% कम बारिशें बरसी, जबकि दिसंबर 2023 में 92% कम बारिशें रिकॉर्ड की गयीं। दिसंबर 2023 में मामूल की 13.3 मिलीमीटर बारिश के बजाय सिर्फ 1.1 मिलीमीटर बारिश बरसी। अगर माह जनवरी की बात की जाए तो 2021 में मामूल से 59% कम बारिशें हुई। जनवरी 2022 में मामूल से 178% जायद बारिशें रिकॉर्ड की गयी। जनवरी 2023 में मामूल से 21% कम बारिश बरसी। जनवरी 2023 में मगरबी हवाओं के 4 सिलसिले मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसने का बाइस बने थे, जबकि रवां बरस बारिश बरसने वाला एक सिलसिला भी मुल्क में दाखिल न हुआ। माह दिसंबर
दिसंबर और जनवरी में मामूल से इंतहाई कम बारिशें। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर। माहिरीन का कहना है कि तवील खुश्क सर्दी यूं ही बरकरार रही तो डर है कि आने वाले दिनों में मुल्क को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।